संभल हिंसा मामले में एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश देने वाले संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर को लेकर बड़ी खबर आ गई है। वो सीजेएम जो खूब चर्चा में रहे, अब उनको लेकर हुआ है एक बड़ा फैसला जिसने मानो सियासत को और गहरा दिया है। बवाल खड़ा हो गया है कि क्या अनुज चौधरी के खिलाफ आदेश देना सीजेएम विभांशु सुधीर को भारी पड़ा। सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा है। दरअसल 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई, उस मामले में नखासा थाना इलाके के खग्गूसराय के अंजुमन निवासी यामीन ने 6 फरवरी 2025 को कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सीजेएम विभांशु सुधीर ने 11 महीने बाद 9 जनवरी को एएसपी अनुज चौधरी और उस समय के इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 15 से 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। लेकिन अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। संभल से हटाकर सुल्तानपुर पहुंचा दिया गया है। विभांशु सुधीर को सीनियर सिविल डिवीजन जज के पद पर सुल्तानपुर भेजा गया है। कुछ लोग उनके इस ट्रांसफर को उनका डिमोशन कह रहे हैं और इसे एक सजा बता रहे हैं। वही विभांशु सुधीर की जगह पर चंदौसी कोर्ट के सीनियर डिवीजन सिविल जज आदित्य सिंह को संभल का नया सीजेएम बनाया गया है। सीनियर डिवीजन सिविल जज आदित्य सिंह वही जज हैं जिन्होंने संभल जिले में जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे पर सुनवाई करते हुए एडवोकेट कमीशन सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद ये पूरा बवाल खड़ा हुआ था। दरअसल एएसपी अनुज चौधरी और अनुज तोमर सहित 15 से 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश के बाद अब तक एफआईआर नहीं लिखी गई है, बल्कि आदेश के फौरन बाद संभल के एसपी के विश्नोई ने जिस तरह से सीधे एफआईआर दर्ज करने से ही मना कर दिया और कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात कही थी, उसके बाद अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी दल भड़क पड़े थे। आपको बता दें कि जज विभांशु सुधीर लगातार पुलिस के खिलाफ आदेश दे रहे थे। पहले 24 दिसंबर को संभल जिले में 2022 में हुए एनकाउंटर मामले में उन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाया था। इस मामले में उन्होंने तत्कालीन इंस्पेक्टर पंकज लवानिया सहित 13 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। उसके कुछ दिन बाद ही 23 जनवरी को सीजेएम ने संभल हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। विभांशु सुधीर के बारे में अगर और जानकारी की बात करें तो वो भदोही जिले के बताए जा रहे हैं। उन्होंने 2004 में अपना हाई स्कूल पूरा किया था और इसके बाद 2011 में एलएलबी कंप्लीट की थी। विभांशु को साल 2013 में पहली बार सुल्तानपुर में पोस्टिंग मिली थी। यहाँ वे एडिशनल सिविल जज के तौर पर अपॉइंट हुए थे। उन्होंने अब तक यूपी के कई जिलों में काम किया है। इनमें एटा, मुरादाबाद, चंदौली, गाजियाबाद, ललितपुर, आगरा, संभल जैसे जिले शामिल हैं। वे अब तक संभल में ही अपना काम कर रहे थे। हालांकि अब विभांशु सुधीर को सीनियर सिविल डिवीजन जज के पद पर सुल्तानपुर भेजा गया है। 12 साल में 8 तबादले वाले ये जज अब बहुत ज्यादा चर्चा में है। चलिए आपको बताते हैं तफसील से वो मामला जिसकी वजह से सीजेएम विभांशु सुधीर सबसे ज्यादा चर्चा में आए। मामला 24 नवंबर 2024 संभल हिंसा से जुड़ा हुआ है। दरअसल नखासा थाना इलाके के खग्गूसराय के अंजुमन निवासी यामीन ने याचिका दायर कर उस समय के एएसपी अनुज चौधरी और तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित कई पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए थे। यामीन ने याचिका में आरोप लगाया था कि 24 नवंबर को सामान बेचने जाने के दौरान एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 15 से 20 पुलिसकर्मियों ने फायरिंग करते हुए गोलियां चलाई थी और इस घटना के दौरान उनके बेटे आलम को 3 गोलियां लगी थी। इसी मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे, लेकिन एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने साफ मना कर दिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।